सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। उपाय बृहस्पतिवार के आज शाम को इसको कर दीजिएगा अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो। और फिर आप देखिएगा जीवन कैसे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ता है और आपका भाग्य में चार चांद लग जाता है। और गुरु का ये उपाय एकदम नाम मात्र का खर्च है और समय आपका केवल 5 मिनट लगना है। और इस उपाय को करने का लाभ क्या है, इस उपाय से क्या क्या लाभ होते हैं वो, और प्लस इस उपाय को करना कैसे वो भी हम बताएंगे। और आपकी जो अर्जियां लगी हुई हैं बृहस्पतिवार को मैं किस प्रकार से दिव्यता के साथ उस पर क्या उपाय कर रहा हूं उसका भी अपडेट मैं बताऊंगा। और जो परिवार अर्जी लगाना चाहते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। तो आइए सबसे पहले इसका लाभ जान लें। जिन परिवारों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत सारे लोग ये बार बार कहते हैं कि गुरुदेव मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं और मैंने इतना दिन तक ये किया, ऐसे किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आस्था के साथ करिए और देखिए फिर क्या होता है। तो ये जो उपाय हम लेकर के आए हैं, इस उपाय को आस्था के साथ 5 मिनट का उपाय है, करना है। और इसको करने से क्या क्या लाभ है आप देखते जाइए। सबसे पहला तो आपके घर में अगर आपसी दुराव, आपसी मुटाव, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दाम्पत्य जीवन दुख में चल रहा है, परिवार में बिन बुलाए मेहमान की तरह रोग दोष कलेश विकार आ रहे हैं, तो वो समाप्त होता है चुटकियों में। परिवार में धन की कमी अगर आ रही, सबसे बड़ा चीज़, अगर परिवार में धन की कमी आ रही है, धन कहीं से स्रोत नहीं है या बंद हो गया, बिजनेस में घाटा हो रहा है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, इस उपाय को आप करिएगा और फिर देखिएगा। मात्र 7 बृहस्पतिवार का ये उपाय है जिसमें 0 रेंटल आपका चार्जेस है। आप समझ सकते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये का खर्चा और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ होता है घर में दोष, कुंडली में दोष। कुंडली में अगर गुरु ग्रह का दोष होता है, आप किसी ज्योतिषी के यहाँ जाते हो, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हो, कुंडली में बिलीव करते हो, तो वो क्या बताएंगे कि अगर गुरु ग्रह आपका नीच का है तो जहाँ भी आप जाते हो वहाँ आप अपमानित होते हो, आपका आदर सम्मान नहीं होता है। क्योंकि जब गुरु नीच का होता है तो आपके ज्ञान की कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि आपको लोग एवॉइड करते हैं। और जब गुरु इस उपाय को करते हुए उच्च हो जाता है तो समाज में मान सम्मान, आपका मर्तबा बढ़ जाता है। और इस उपाय को करने से मात्र 5 मिनट का उपाय, आपका जीवन कैसे उज्जवल होता है आपको मैं बताऊंगा। इस उपाय को कैसे करना है, अब कैसे करना है ये जानिए, क्या क्या लेना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको नहा धो लेना है स्वच्छता के साथ और साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की अगर प्रतिमा है घर में तो और अच्छी है, कोई फोटो है तो बहुत अच्छा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले गुड़ लेना है। गुड़ आप समझे, छोटा सा डली ले लीजिए गुड़, और गुड़ ले लीजिए। उसके बाद आपको चना लेना है। चना जो सबूत चना होता है वो ले लीजिएगा, या चने की दाल भी ले लीजिएगा, जो आपको मिल जाए इजली वो। 2 घी का दीपक ले लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती ले लीजिए, बस इतना चीज़। और लेना है 11 रुपये, बस 11 रुपये आपको लेना है। और करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि साईं जो 11 रुपये आपने लिया है इसको गुरु दक्षिणा के रूप में, और 7 बृहस्पतिवार आपको 11-11 रुपये चढ़ाना, इतना ध्यान रख लीजिए। 11-11 रुपये आपको गुरु दक्षिणा के रूप में साईं बाबा के श्री चरणों में इसको अर्पित कर दें। और जो मनोकामनाएं आपकी आजीवन अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन मनोकामनाओं को वहाँ पर संकल्प के रूप में जब ये पैसा बाबा के श्री चरणों में रखिए तो वहाँ बोलिए कि प्रभु मेरी जो जो मनोकामनाएं हैं जो आपकी नहीं हो रही हैं उनको बोलिए कि उनको पूरा करिए और मैं आपके श्री चरणों में वंदना करता रहूँगा। ये बोलने के बाद वो 11 रुपये अर्पित करिए और धूप बत्ती जला दीजिए। और आप दोनों दीपक को जला के, एक दाहिने एक बाएं, दोनों दीपक को रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो आपने चना लिया है, गुड़ लिया है,
इस चना और गुड़ को आप मिक्स कर लीजिए। अगर ये चना या चने की दाल है, अगर इसको भिगो के ले लीजिए तो और अच्छा है, और दोनों मिक्स करके रख लीजिए। अगर नहीं मिक्स करना है, दोनों तरीके हैं, मिक्स करके भी रख सकते हो तो उसको मिक्स कर लीजिए गुड़ और उसको, और नहीं तो आप क्या करिए कि ऐसे ही दोनों अलग अलग बाबा के श्री चरणों में अर्पित करेंगे एक मंत्र बोलते समय। मंत्र क्या बोलना है? ये मंत्र आपको बोलना है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का बोलना है, और इस संकल्प को सिद्ध कर देंगे बाबा। और फिर आप देखिएगा, अब यहाँ पर करना क्या है, जो 2 दीपक आपने जलाया है और 11 रुपए आपने चढ़ाया है, तो आप पूछेंगे इन सब का क्या करना है। अब आप इनको करिएगा क्या, और एक चीज़ और करिएगा, 1 लोटा जल जरूर साईं बाबा के सम्मुख रख के आप पूजा करिएगा। इन मंत्रों को, जो मंत्र मैंने बोला ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, 108 बार बोलिएगा इस मंत्र को, और गुड़ और चना बाबा को अर्पित करने के बाद लोटे का जल क्या करिएगा, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। और वो 11 रुपए जो आपने रखा है, 7 बृहस्पतिवार आपको उपाय करना है, और ये गुड़ और चना घर में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और अगर नहीं लोग, आप, मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे घरों में लोग सोचते हैं ये टोटके हैं, जोग है, लोग आपका प्रसाद नहीं खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रसाद आप स्वयं खा सकें खाइए, नहीं तो किसी केले की जड़ में आप इस गुड़ को और चने को डाल दीजिएगा, और उसके बाद वहाँ पर लोटे का जल भी अर्पित कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फिर आपके साथ क्या क्या चमत्कार होगा, किस प्रकार से होगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे, ये चीज़ जानिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने ये कर दिया ये कर दिया। 7 बृहस्पतिवार का उपाय ध्यान रखिएगा, और जो 11 रुपए आपने रखा, ये 7 दिन का 11 रुपए आपको बचा के रखना है। और जब आप ये 11 रुपए आपका 7 दिन का, मतलब 7 दिन का कितना हो गया, 70 और 77 रुपये, 77 रुपये ये बन जाएगा। ये बहुत ही शुभ अंक भी बन जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब इसको क्या करना है, 7 जो 77 रुपये हो गया, इसको लास्ट वाले बृहस्पतिवार को किसी मंदिर के दान पेटिका में चढ़ा दीजिएगा। और फिर देखिएगा, बाबा की जो आपने गुरुदक्षिणा उनको प्रदान कर दिया मंदिर में जाके किसी दान पेटिका में डालने के बाद, बाबा 7वें बृहस्पतिवार से चमत्कार आपको दिखाना शुरू करेंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके घर में धन लक्ष्मी की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ जिसको बोलते हैं। मेरा दावा है, क्योंकि मैं इस उपाय को टेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ, मेरी माताजी खुद इस उपाय को करती थी। और जैसे ही ये उपाय आपका 7वां दिन कंप्लीट होता है, बाबा की कृपा दृष्टि से आपका घर लबरेज हो जाता है, लड़ाई झगड़े सब कुछ समाप्त होते हैं, परिवार उन्नति की तरफ बढ़ता है, रोजी रोजगार बिजनेस सब कुछ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जो परिवार बिजनेस में है, जो बच्चे तैयारी के लिए हैं, उनको इस उपाय को खुद करना चाहिए, और इसको लोगों को प्रसाद के रूप में, या खुद उस चना और गुड़ को प्रसाद के रूप में खाएं, और केले की जड़ में ये गुड़ और चना अर्पित करें, और 1 लोटा जल अर्पित करें, और फिर देखिएगा साईं बाबा की कृपा कैसे बनती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो भाग्य में परिवर्तन आता है, चमत्कार आता है, वो इस रूप में आता है कि अनुभव करना पड़ता है। बाबा साक्षात नहीं दिखेंगे कि बाबा साक्षात आ जाते हैं। बाबा ने 11 वचन में क्या कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति का विषय होते हैं गुरु और ईश्वर, ये साक्षात नहीं दिखते। गुरु क्या है, गुरु हमेशा आपके अंदर है, आपके आसपास है, लेकिन वो दिखेंगे नहीं, वो विचार के रूप में, आपके कार्य के रूप में परिणित होते हैं, वो दिखते हैं, अनुभव होता है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार का उपाय करिए और देखिएगा जीवन कैसे सुखमय होता है। तो जो अर्जियाँ आपकी लगाई गई हैं उस पर मैं परमानेंट काकड़ आरती करता हूँ, और उसके बाद उस पर मैं 9 दिए जला रहा हूँ, और समस्त चीज़ें हो रही हैं। और जो हमारे बंधु बांधव, हमारे माताएं बहनें भाई अपना अर्जी लगाना चाहते हैं, नाम लिख करके बोले कि मुझे अर्जी लगाना है कमेंट में,
और उनकी अर्जियां लगेंगी। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, जिससे हम लोग एक परिवार की तरह बने और जो भी उपाय मैं लेकर आता हूँ वो और अच्छे अच्छे उपाय भी लाता रहूँगा। और मैं इसलिए उपाय ही लेकर आता हूँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि मैंने देखा है दुनिया कष्टों से भरी है, लोग कष्ट में रहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त हो जाए। किसी भी एक उपाय से अगर एक व्यक्ति का कष्ट समाप्त होता है और वो एक बार कमेंट में लिखता है कि गुरुजी मेरा काम बन गया और मेरा उद्देश्य सफल हो गया, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ, मैं किसी से अठन्नी नहीं लेना चाहता और ना लूँगा, क्योंकि जब मेरे बाबा ने लोगों की मदद की है तो मैं उन्हीं के जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण करके और आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मदद करना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।